हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनल्टीज को लगाने का जो लिमिटेशन पीरियड है जो कि सेक्शन 275 में दिया हुआ है उसको लेकर के है। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के अंदर लिमिटेशन पीरियड का बहुत महत्व है और काफी केसेस में ये देखने को मिला है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी के ऑर्डर पास किए हैं वो लिमिटेशन पीरियड से बियॉन्ड है। ऐसा ही एक इशू कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने एक केस में था जिसके अंदर इशू ये था कि सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ये कहता है कि पेनल्टी उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लगनी चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई हैं, या जब पेनल्टी इनिशिएट हुई है उस मंथ के एंड से 6 महीने में लगनी चाहिए, विच एवर इज लेटर। रेवेन्यू ये कहता है कि पेनल्टी इनिशिएट उस डेट से मानी जाएगी जिस डेट पर शोकॉज नोटिस इशू किया जाएगा, और असेसीज का और कोर्ट्स का ये कहना है कि इनिशिएशन ऑफ पेनल्टीज उस डेट से मानी जानी चाहिए जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने ज्वाइंट कमिश्नर को पेनल्टी के लिए लेटर लिखा और ये कहा कि ये मैटर में पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स चालू की जानी चाहिए। अब पेनल्टी को इनिशिएट करने का पीरियड कौन सा होना चाहिए, किस डेट से वो पीरियड माना जाएगा, यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस के उमेश शेट्टी के केस में डिसाइड किया। ये केस 479 ITR पेज नंबर 270 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई और ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स 26 फरवरी 2015 को कंप्लीट हुई। 16 नवंबर 2016 को असेसिंग ऑफिसर ने अपने एडिशनल कमिश्नर को यह लिखा कि असेसी के ऊपर सेक्शन 271D के अंदर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ने करीबन एक साल बाद 10 नवंबर 2017 को असेसी को शोकॉज नोटिस भेजा और उसके बाद पेनल्टी ऑर्डर 22 फरवरी 2018 को पास किया। जब असेसी को शोकॉज नोटिस भेजा गया तो असेसी का यह कहना था कि ये पेनल्टी प्रोसीडिंग्स टाइम बार्ड है, क्योंकि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई वो उस डेट पर हुई जिस डेट पर एओ ने एडिशनल कमिश्नर को लेटर लिखा, जो कि प्रेजेंट केस में 16 नवंबर 2016 है। यदि यहां से सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का लिमिटेशन पीरियड देखा जाए तो नवंबर एंड से 6 महीने लिए जाने चाहिए, और क्योंकि प्रेजेंट केस में 2018 के अंदर वेल बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया तो ये पेनल्टी बार्ड बाय लिमिटेशन है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी ऑर्डर पास किया। मैटर सीआईटी अपील के पास था, सीआईटी अपील ने भी पेनल्टी ऑर्डर को अपील रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के मुताबिक प्रेजेंट केस में जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एक्ट के अंदर कहीं पे भी जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का पीरियड जो है वो नहीं दिया गया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स और एक्म्प्लिशमेंट ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के अंदर फर्क होता है, और जो इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के पहले होती हैं। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाया जा सके, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने नवंबर 2016 में अपने एडिशनल कमिश्नर को पेनल्टी लगाने के लिए लिखा तो इनिशिएशन की डेट उस डेट से ली जानी चाहिए जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने अपने एडिशनल कमिश्नर को लिखा, ना कि उस डेट से जो कि एडिशनल कमिश्नर ने एसएससी को शोकॉज नोटिस दिया। और इस बेसिस पर
ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया। जब ये मैटर रेवेन्यू हाई कोर्ट में लेकर के गया तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी को क्वेश करने का ऑर्डर पास किया है लिमिटेशन के बेसिस पर, उसके अंदर कोई भी त्रुटि या उसके अंदर कोई भी इरोनियस बात नहीं है, इसलिए ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अपील किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस के उमेश शेट्टी, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 270 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।